प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। देखिए, दीक्षा लेना किस महीने में लेनी चाहिए, उसके अलग अलग प्रभाव होते हैं। जैसे जैन धर्म में दीक्षा लेते हैं तो वो संन्यास ग्रहण करते हैं, और वैष्णव धर्म में और अन्य धर्मों में दीक्षा दो प्रकार की होती है। एक तो गृहस्थ लोग गुरु बनाते हैं, उसको भी दीक्षा कहते हैं, और जो संन्यास ग्रहण करते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, उसको भी दीक्षा कहते हैं। गुरु मंत्र लेना, गुरु बनाना। तो देखिए, शास्त्रों में ऐसा विधान है कि बिना गुरु किए हुए आप कोई भी कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए गुरु बनाना अत्यंत आवश्यक है। और शास्त्रों में ये भी कहा है कि गुरु हर किसी को नहीं बनाना चाहिए। गुरु को देख करके गुरु बनाने लायक है या नहीं है, उसको गुरु बनाना चाहिए। अगर कोई गलत आदमी को आप गुरु बना लेते हैं तो उसके जो पाप हैं, वो गुरु के पाप जो है चेले में चले जाते हैं। अगर गलत आदमी को आप शिष्य बना लेते हैं तो शिष्य के पाप गुरु के अंदर चले जाते हैं। इस तरह से हमें देख करके, परख करके गुरु बनाना चाहिए। एक कहावत है, पानी पिए छान कर, गुरु करिए जान कर। तो जानकर गुरु करेंगे। किस महीने में करना है ये मैं बता देता हूँ। और पैर भी हर किसी के नहीं छूने चाहिए, दूर से प्रणाम कर ले लीजिए। क्यों कि काफ़ी संत लोग हैं जो अपने पैर नहीं छूने देते हैं। उसका कारण ये है कि जो संतों के जो पुण्य कर्म हैं, पैर छूने वाले में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जो पैर छूने वाला है उसके अंदर कोई पाप कर्म है तो वो पाप कर्म जो पैर छूने वाले में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसलिए हर किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। अब देखिए, किस महीने में गुरु या दीक्षा लेनी चाहिए। चैत्र महीने में अगर कोई दीक्षा लेता है तो उसको अत्यंत दुख प्राप्त होता है। वैशाख महीने में अगर दीक्षा लेते हैं तो उसको रत्नों का लाभ होता है, यानी रत्न प्राप्त होते हैं, अच्छा लाभ मिलता है। ज्येष्ठ महीने में दीक्षा लेते हैं तो उनको कष्ट होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। आषाढ़ महीने में दीक्षा लेने से देखिए बंधु बांधवों का नाश होता है। श्रावण महीने में दीक्षा लेना शुभ रहता है, अच्छा रहता है। भाद्रपद महीने में अगर दीक्षा लेते हैं तो अगर वो उसके अंडर में जितने लोग हैं वो सारे परेशान रहते हैं। आश्विन महीने में, आशोज महीना बोलते हैं, क्वार महीना बोलते हैं, अगर उसमें आप दीक्षा लेते हैं तो सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। कार्तिक महीने में अगर दीक्षा लेते हैं तो धन की वृद्धि होती है। और अगहन, मिक्सर महीना कहते हैं, उसमें अगर दीक्षा लेते हैं तो शुभ फल प्राप्त होता है। पौष महीने में अगर दीक्षा लेते हैं तो ज्ञान की हानि होती है, आपका ज्ञान नष्ट होता है। और माघ महीने में अगर आप दीक्षा लेते हैं तो बुद्धि का विकास होता है। फागुन महीने में अगर आप दीक्षा लेते हैं तो आपको सुख, सौभाग्य और यश की प्राप्ति होती है, बढ़ता है यश। सौभाग्य भी बढ़ता है, यश भी बढ़ता है, और सुख भी बढ़ता है। इस तरह से मैंने आपको प्रत्येक महीने में दीक्षा लेने से
क्या फल होता है इसके बारे में मैंने जानकारी दी है। अगर ये जानकारी आपके काम आए, आपको अच्छी लगी हो, तो जो नए लोग जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।